डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। शनिवार के दिन जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो वक्त होता है कार्यक्रम विचार विमर्श का और आपसे मुलाकात करने का। जी हां दोस्तों, विचार विमर्श के इस कार्यक्रम से हम आप तक खेती किसानी के क्षेत्र में हो रहे नित नए बदलाव, नई जानकारियां और नई उपलब्धियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि इन जानकारियों से आप फायदा ले सकें और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन करके अपने आप को मुनाफे की ओर बढ़ा सकें। किसान भाई दिन रात करके अपनी फसलों को उगाते हैं, तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि किसानों भाइयों तक सही तरीके की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनकी जो फसल है उसका नुकसान उनको ना उठाना पड़े और उनको अच्छी फसल मिले, अच्छी उपज मिले और अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान भाई ले पाएं। तो विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को हर बार हम आपके सामने शनिवार के दिन लेकर आते हैं और अलग विषय के साथ लेकर आते हैं। आज ऐसा कौन सा विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जो आपकी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं रोजमर्रा के जीवन में एक ऐसी घटना के बारे में जिससे हर किसी का कहीं ना एक बार पाला जरूर पड़ता है। आप कोई सामान बाजार में खरीदते हैं, किसी ब्रांड का नाम देखकर, मान लीजिए आपने बहुत महंगे ब्रांड का कोई भी सामान लिया है, आपने सिर्फ उस ब्रांड की इमेज देखकर, उसकी गुणवत्ता देखकर आपने वो सामान लिया, लेकिन उसके इस्तेमाल के बाद कुछ दिन के बाद आपको पता लगता है किसी के जरिए या किसी के थ्रू कि वो ब्रांड का नकली नाम आपको दे दिया गया या उस ब्रांड की कॉपी का सामान आपको दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब आप उस चीज़ से रूबरू होते हैं तो आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है, बहुत ठेस पहुंचती है कि मैंने पैसा तो ब्रांडेड सामान का दिया लेकिन मिला मुझे सामान नकली। अब यही चीज़ अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात करें तो यही चीज़ कृषि के क्षेत्र में भी होती है। हम ये भी कहते हैं कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो अब बात करते हैं बीज की गुणवत्ता को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में किसी भी फसल का बीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम बीज अच्छा नहीं लेंगे, बीज का चुनाव करते समय कुछ चूक कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फसल का भी नुकसान होगा, जो कि किसान भाई नहीं चाहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सही बीज का चुनाव करना। अगर किसी भी बीज का चुनाव करते हैं तो उस बीज की प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है कि बीज आपने कहाँ से लिया है, कितना सही है, किस प्रोसेस से वो गुजरा है। जो आपके हाथ में बीज है, जो आप अपने खेत में उस बीज को लगाने जा रहे हैं, वो आपकी खेत के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आने वाले समय में आपके मुनाफे के लिए क्या वो सही है। तो इन तमाम बातों को समझा सरकार ने और इस मुसीबत का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने साथी पोर्टल की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर हमारी सरकार किसान भाइयों के लिए ऐसे तमाम ऑप्शंस लेकर आती है, ऐसे तमाम सराहनीय कदम लेकर आती है जिससे हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बन सकें और कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उनका भाग बन सकें और कृषि क्षेत्र में बदलाव करके अपनी आय को बढ़ा सकें। दोस्तों, अगर हम बात करें साथी के बारे में तो साथी दो शब्दों का या फिर कहें कि दो वर्णमाला का जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन इस शब्द का जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सही साथी मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आप जिस कार्य में लगे हैं वो कार्य आपका सफल हो सकता है। इसलिए ये साथी शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये साथी शब्द कैसे हमारे किसान भाइयों की लागत को बदलेगा, इसकी जो बीज की प्रामाणिकता है उसको बदलेगा, इसको समझेंगे अपने दो खास एक्सपर्ट से। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी का। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप डिप्टी कमिश्नर हैं कृषि सीड से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर से। इसके साथ ही हमारे साथ दिनेश चंद जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सीनियर डायरेक्टर हैं सर IT नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर से। दोनों मेहमानों का हमने स्वागत किया और इनसे समझेंगे कि साथी पोर्टल क्या है, कैसे किसान भाई इस साथी पोर्टल में जुड़कर लाभ ले पाएंगे, कैसे बीज की गुणवत्ता को, बीज की प्रमाणिकता को समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कृषि और किसान शुरू से ही सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं और बात अगर खेती की हो तो बीज के बिना खेती असंभव है। साथ ही बुआई के लिए बीजों का अच्छा होना और समय पर किसानों को मुहैया कराना भी उतना ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से साथी नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया। साथी अंग्रेजी के 5 अक्षरों सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री को मिलाकर बना है। उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने इसे बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य कई पीढ़ियों में संपूर्ण बीज जीवन चक्र के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है।
पोर्टल बीज गुणवत्ता और बीज आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता को बढ़ाता है, जिससे बीज उद्योग में शामिल सभी हितधारकों को लाभ हो रहा है। पोर्टल का उद्देश्य किसानों के लिए बीज की गुणवत्ता और उसके बारे में पता लगाने की क्षमता से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। यानी इसकी सहायता से पता लगाया जा सकता है कि किसी बीज की गुणवत्ता कितनी सही और कितनी गलत है। साथ ही इस पोर्टल का मकसद पंजीकरण, अनुमोदन और प्रमाणन के लिए लेन देन के समय को कम करना भी है। बीज क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी इस पोर्टल का उद्देश्य है। ये पोर्टल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल परिचालन विकल्पों जैसे कागज रहित संचालन करना, बायोडिग्रेडेबल टैग का उपयोग करना आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल कृषि मिशन और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी NEGPA जैसी व्यापक पहल का हिस्सा भी है। बता दें कि साथी पोर्टल के कार्यान्वयन से विशेष रूप से किसानों के लिए बीज उत्पादन परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जैसे बीज प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त होते हैं, जिससे फसल की बेहतर पैदावार होती है। किसान बीज उपलब्धता, प्रमाणीकरण की स्थिति और गुणवत्ता को लेकर रियल टाइम डेटा तक पहुंच सकते हैं, जिससे किसानों को सही फैसला लेने में मदद मिलती है। कुशल डेटा प्रबंधन और सुव्यवस्थित व्यवस्था बुनियादी ढांचे और परिचालन लागत को कम करती है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होता है। इस पोर्टल के जरिए किसान बीजों की उत्पत्ति और गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं, यानी बीज आपूर्ति श्रृंखला में यह पारदर्शिता किसानों के बीच एक विश्वास पैदा करती है। कुल मिलाकर साथी पोर्टल बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सूचना तक बेहतर पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला में विश्वास को बढ़ाकर न सिर्फ किसानों को सशक्त बना रहा है, बल्कि इससे एक ज्यादा कुशल और प्रभावी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र भी तैयार हो रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की क्या कुछ पोर्टल के अंदर है, साथी पोर्टल के अंदर, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें क्या कुछ है और इसकी बुनियादी बातें क्या हैं, इसको समझने के लिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले डॉक्टर दिलीप जी का रुख करते हैं। दिलीप जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बात करें हम साथी पोर्टल की, जैसे मैंने पहले कहा कि साथी शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द भले ही छोटा है, लेकिन इसका मीनिंग असल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे ये साथी किसान का साथ दे पाएगा और कैसे ये अच्छा साथी बनकर किसानों की जिंदगी को बदल सकता है, किसानों की खेती को बदल सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया कि ये साथी पोर्टल किसानों का साथी है, तो आपके इस मंच से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने साथी पोर्टल को पिछले साल अप्रैल माह में लॉन्च किया था जी। माननीय कृषि मंत्री द्वारा इसका जो है लॉन्चिंग की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो किसान भाई हमारे बीज का उपयोग करते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक बीज, बिल्कुल जैसे कि जिस कंपनी का नाम उसके ऊपर लिखा है या जिस सर्टिफिकेशन एजेंसी का नाम उसके ऊपर लिखा है और वो बीज कहाँ पर उत्पादित किया गया और कहाँ पे उसके सीड में उसकी टेस्टिंग की गई, कहाँ बीज की जो है प्रोसेसिंग प्लांट में उसका परीक्षण किया गया, उसको प्रोसेस किया गया, प्रक्रिया किया गया और उसके बाद उसकी पैकिंग कैसे की जी। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक QR कोड के माध्यम से इंक्रिप्ट करने की कोशिश की है जी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को कई बार बीज नकली मिल जाता है और इस टाइप की बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारी शिकायतें भारत सरकार कृषि मंत्रालय में प्राप्त होती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और किसान भाइयों को उचित बीज, आप यह कहें कि उन्नत प्रजातियों का परिष्कृत बीज सही जगह से उपलब्ध कराने का उद्देश्य इस साथी पोर्टल का है। इस साथी पोर्टल के द्वारा किसान ये देख सकते हैं कि ये बीज जो है कहाँ पर उत्पादित किया गया और कहाँ पर इसकी टेस्टिंग की गई। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, जैसे बीज की श्रृंखला होती है, जो जब बीज के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो जो ग्रेन हमारे किसान भाई खाद्यान्न उत्पादन करते हैं उसका उत्पादन और बीज का उत्पादन, इन दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होती है जी। कई हमारे किसान भाई सोचते हैं कि जो खाद्यान्न उगाया गया है उसी में से कुछ बीज बचाकर हम रख लें और उसको आगे फसल के लिए बोलेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, फसल को काफ़ी नुकसान होता है। कई बार जो
फसल एक्सपेक्टेड होती है, जितना कि हम अनुमान लगाते हैं, उतनी फसल किसान भाइयों को नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों को हमेशा प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। प्रमाणित बीज पैदा करने के लिए पूरे देश भर में 25 स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, जिनको कि हिंदी में कहेंगे राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं, काम कर रही हैं। तो इस साथी पोर्टल के माध्यम से हमने इन सभी जो राज्य प्रमाणीकरण बीज संस्थाएं हैं उनको ऑनबोर्ड किया है साथी पे। तो साथी पोर्टल पे जो बीज का उत्पादन शुरू होता है वो सबसे पहले शुरू होता है प्रजनक बीज से। प्रजनक बीज जो होता है वो किसी भी बीज की सबसे पहली फसल होती है, सबसे पहली जनरेशन होती है। उसके बाद फिर हम फाउंडेशन सीड पैदा करते हैं। फाउंडेशन सीड के बाद फिर प्रमाणित बीज होता है। जो प्रमाणित बीज होता है वो किसानों को वितरित किया जाता है। किसानों को डिफरेंट जो हमारे आउटलेट्स हैं या दुकानें हैं या जो बीज के वितरक हैं, सीड डीलर्स हैं, उनके माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो जो ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड है, ये सारा का सारा बीज कहाँ कहाँ पे इसका प्रमाणीकरण किया गया, इस सारी प्रक्रिया को किसान भाई एक QR कोड के माध्यम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वाकायदा इसका जो जनरेशन है, 3 जनरेशन में इसका जो कहाँ पे इसका उत्पादन हुआ है, कहाँ पे इसकी जो है लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग हुई है और कहाँ पे इसका जो है प्रोसेसिंग प्लांट पे इसका जो है प्रक्रिया की गई है और फाइनली पैकिंग कहाँ की गई है। तो इसके माध्यम से किसान भाइयों को जो नकली बीज की समस्या थी उसका बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। और इस पोर्टल पे हमने सभी 25 सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है उनको ऑनबोर्ड कर लिया है। और इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। किसान भाई जब भी बीज खरीदें तो किसी अच्छी दुकान से या जहाँ पे जो सीड डीलर्स हैं, सीड डीलर लाइसेंस दिया जाता है उनको, वहाँ से खरीदें या फिर जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वहाँ से खरीदें। तो अगर आपने बीज खरीदा है वो बीज सही है या बीज वो कहाँ से आया है, क्या उसने सभी मानकों को फॉलो किया है जो आपके खेत में लगने जा रहा है, या फिर यूं कहें कि जो आपके भविष्य को संवारने जा रहा है क्या वो मानक उसने पूरे किए हैं, क्या आप जिसको लेकर रिस्क लेने जा रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही है, इसको सही तरीके से नापने के लिए, समझने के लिए ये साथी पोर्टल आपका साथ निभाएगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। डॉक्टर दिलीप जी, इसमें एक चीज़ मैं और भी आपसे पूछना चाहूँगा, कई बार हम जो जानकारियां पहुंचाते हैं अपने दर्शकों तक, किसान भाइयों तक, उसमें कुछ जानकारियां मिसलीड भी करती हैं, सही तरीके से या यूं कहें समझ नहीं पाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये जो हमारा साथी पोर्टल है, क्या सिर्फ इस पे हम जो बीज है हमारे उसकी प्रमाणिकता को समझ सकते हैं या इसके जरिए हम बीज ऑर्डर भी कर सकते हैं, बीज मंगवा भी सकते हैं, या ऐसी भी कोई व्यवस्था इस पोर्टल के जरिए दी गई है? नहीं, अभी तो इसमें ऑर्डर की तो नहीं है, लेकिन आगे हम लोग मतलब किस किस सीड डीलर के पास, किन किन संस्थाओं के पास कौन कौन सा कितना बीज उपलब्ध है, उन्नत प्रजातियों का कितना बीज उपलब्ध है, इसकी जानकारी भी डालने वाले हैं। एक्चुअली इसमें 2 फेज हैं। पहले फेज में, प्रथम फेज जो है उसमें हमने क्या किया है, जो जितनी भी प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं उनको ऑनबोर्ड किया है। फिर वो जितना बीज, सर्टिफाइड बीज उत्पन्न कर रही हैं, प्रजनक बीज से फिर फाउंडेशन और सर्टिफाइड, इसका सारा डिटेल आपको इस पोर्टल पे देखने को मिलेगा। और इस बीज की किस प्रजाति के कितने बीज की उपलब्धता किस डीलर के पास है, इसको भी हम सेकेंड फेज में डालने वाले हैं। जो इन्वेंट्री मॉड्यूल है, जिसका जैसे साथी पोर्टल का नाम बताया आपने कि सीड ऑथेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी इन्वेंट्री करके पूरा नाम इसका, हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। तो इसमें जो इन्वेंट्री मॉड्यूल है, इन्वेंट्री का मतलब कि किस डीलर के पास कितना बीज किस प्रजाति का उपलब्ध है, ये चीज भी इसके ऊपर आ जाएगी जी। तो किसान भाई इसके द्वारा देख पाएंगे कि कहाँ से किस प्रजाति का बीज वो प्राप्त कर सकते हैं जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो सामान ले रहे हैं या फिर जो आप बीज ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, कौन उसका विक्रेता है, कौन उसका मैन्युफैक्चर है, और कहाँ जाकर आप उस बीज को लगाएंगे तो कितना फ़ायदा आपको देगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम जानकारियाँ आप ट्रेस कर सकते हैं या फिर यूँ कहें कि उसकी जांच कर सकते हैं कि जो आपने बीज लिया है वो आपके खेत के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए वो सही साबित होगा या आप कहीं धोखा तो नहीं खा गए। तो इसको लेकर भी सरकार सजग है और हमारे किसान भाइयों के लिए ये साथी पोर्टल लेकर आपके सामने हाजिर है। रुक करते हैं दिनेश चंद जी का। दिनेश जी, अगर बात करें किसान की या फिर बात करें अपने देश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की जहां पर आज भी शायद कोई ऐसी जगह कहीं ना कहीं बचती हो जहां मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते, इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं है, कई जगह पर अभी सही तरीके से बिजली भी नहीं पहुंच पाती, ऐसे क्षेत्रों में क्या किसान साथी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं या कर पाएंगे, और साथी पोर्टल किसानों की स्थिति को कितना बदलने में सक्षम होगा आपके नज़रिए से समझते हैं हम? साथी पोर्टल में सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये 3 चीज़ों को बहुत ही विधिवत कवर करती है। उसमें पहली चीज़ है सीड
ऑथेंटिसिटी, दूसरी चीज है ट्रेसिबिलिटी, एंड तीसरी चीज है समग्र सूची, जिसको कहते हैं होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो इन तीनों चीजों के माध्यम से, और जो इसमें सीड बैग्स में QR कोडेड टैग्स होंगे, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है। पूरे प्रोसेस इन द सेंस कि जो हमारी 3 जनरेशन्स हैं, सबसे पहले उसमें रूट सीड है, न्यूक्लियस सीड है, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है पहली जनरेशन, उसके बाद फाउंडेशन सीड बनता है दूसरी जनरेशन, एंड सर्टिफाइड सीड बनता है जो कि तीसरी जनरेशन है उसका। तो इन तीनों जनरेशन्स के सीड प्रोड्यूस करने के लिए विधिवत प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के पहले जब उसको सोइंग होती है तो उसके कुछ समय बाद टीम उसको मॉनिटर करती है। तो मॉनिटरिंग के बाद उसकी रिपोर्ट आती है कि ये क्रॉप सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, या गुड कंडीशन में है कि नहीं है, या एक्सेलेंट कंडीशन में है कि नहीं है। तो उसको मॉनिटरिंग टीम जा करके उसको फिजिकली मॉनिटर करती है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। मोबाइल ऐप है, वो मोबाइल ऐप जहाँ पे नेटवर्क है फील्ड में उस पे भी काम करती है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है उसमें भी काम करती है, क्योंकि मोबाइल पे डेटा स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब वो ऐसे क्षेत्र में आता है मॉनिटरिंग टीम कि जहाँ पे नेटवर्क मिलता है, तो पूरा का पूरा डेटा सिंक हो करके आपके डेटाबेस में चला जाता है। तो इस तरह से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाती है, तो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर मॉनिटरिंग हो पाती है। उस पूरी टीम उसको मॉनिटर करती है क्रॉप कंडीशंस को। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग होने के बाद वो प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है, जहाँ की वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्वालिटी टेस्टिंग के लिए ये टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जाता है, और सभी स्टेट्स में गवर्नमेंट की या इनकी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, वहाँ टेस्ट होता है सीड, और टेस्ट होने के बाद जो है जो प्रमाणित बीज जो है वो तैयार होता है। इस तरह से प्रमाणित बीज जब तैयार होता है तो उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमने कहा समग्र सूची है, तीसरा कंपोनेंट इसका होलिस्टिक इन्वेंट्री है, उसमें जितने भी स्टेट के सीड डीलर्स हैं, सब डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो इसमें ऑन बोर्ड होंगे। और अभी कुछ स्टेट्स ने बहुत ही सक्सेसफुली इस चीज़ को किया है, जैसे महाराष्ट्र के सभी डीलर, सब डीलर और ये ऑन बोर्ड हो गए हैं। तो वहाँ पे जो सीड सप्लाई चेन में आएगा उस पे QR कोडेड टैग्स होंगे। तो किसान जो है या कोई भी नागरिक जो है वो लेने के पहले उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके देख सकता है कि ये जो चीज़ें कही गई हैं कि ये प्रमाणित बीज है, और तो उनकी क्वालिटी और उनका जो मूवमेंट है उसको ट्रेस कर सकता है। और ट्रेस कैसे करेगा? QR कोड को जब स्कैन करेगा अपने मोबाइल से तो उसको सीधे पता चल जाएगा बैक एंड डेटाबेस और वेबसाइट के जरिए कि वो किस फील्ड में तैयार किया गया, किस ग्रोवर ने उसको प्रोड्यूस किया है, किस लैब, किस उसमें प्रोसेसिंग प्लांट में वो प्रोसेस हुआ है, और किस लैब में उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हुई है। और टेस्टिंग होने के बाद उस पर QR कोड लगा है। अगर उसकी क्वालिटी संतोषजनक नहीं है तो पूरी की पूरी लॉट रिजेक्ट हो जाती है। तो बहुत ही फेयर चांसेस हैं कि जो प्रमाणित बीज सीड बैग में पैक होकर के आया है उसमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं स्टेट की, वहाँ से ये टेस्ट होकर के आता है। उसके बाद इस सप्लाई चेन में आता है, वहाँ पे जो रजिस्टर्ड या जो लाइसेंस डीलर, सब डीलर, रिटेलर्स हैं, उनके थ्रू किसानों के हाथों में जाता है। तो हम ये
श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर वही बीज मिला है, वही बैग मिला है, तो उसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एक अच्छी क्वालिटी का बीज किसान को मिलेगा। जैसा कि इसका नारा है कि उत्तम बीज समृद्ध किसान, तो इस जो थीम को है वो पूरी तरह से पूरा करेगा। और किसान जब उस बीज को अपने खेतों में बोएगा तो उसका प्रोडक्शन जो है बेहतर होगा। बिल्कुल, और वो स्वतः ही अच्छा होगा। किसानों दिलीप चंद जी, की- आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि जिस तरीके से इसका नारा है कि सही बीज और समृद्ध किसान, उत्तम बीज और समृद्ध किसान, कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है और ये भी कहीं जो थीम है, इसको आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाई इसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अपना योगदान भी देंगे और साथी पोर्टल का लाभ भी उठाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ खास जानकारियां जानेंगे हम कि क्या पोर्टल में विक्रेताओं के लिए भी कुछ खास है, क्या जो डीलर्स हैं उनके लिए क्या कुछ इसके अंदर खास है, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महाचौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और हम चर्चा कर रहे हैं सारथी पोर्टल के बारे में। ये सारथी पोर्टल कैसे किसानों की किस्मत को बदल सकता है, कैसे आप बीज की प्रमाणिकता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दिलीप जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। दिनेश जी, अगर हम बात करें, आपने बताया कि इसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भी होती है जो पुअर, गुड, एक्सीलेंट, इन तमाम चीज़ों को मापने के बाद प्रमाणित की जाती है कि किसान के लिए उपयोगी है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। दूसरी चीज़, कौन से बीजों को चुना जाता है? क्या गुड लेवल के जो हैं बीज वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं या सिर्फ एक्सीलेंट लेवल के जो बीज हैं उनको चुना जाता है? इसमें ये है कि टीम ने जो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है, क्या उनका मापदंड है, उसके हिसाब से उन लॉट्स को, ये तो क्रॉप कंडीशन जो है मिड डे में वो मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हार्वेस्टिंग होती है, प्रोसेसिंग के लिए जाता है, टेस्टिंग के लिए जाता है, तो टेस्टिंग में उसकी सही क्वालिटी का पता चलता है। और अगर वो क्वालिटी इंफीरियर है तो उसको वहाँ पे टेस्टिंग लैब में उसको ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इवन पूरी की पूरी लॉट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो लॉट्स पास होती हैं उनका फिर वो उनके बैग्स, पैकेट्स बनते हैं। तो वही मार्केट में जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज जिनको वो करती है, प्रमाणित बीज इशू करती है, उसका सर्टिफिकेट इशू करती है, वही डीलर्स और सब डीलर्स के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू मार्केट में आता है। बाकी सब रिजेक्ट हो जाता है अगर उनकी क्वालिटी इन्फीरियर है या उनके मापदंड पे खरा नहीं उतरा है तो। ये
तो सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट के गुजरने के बाद ही वो बीज आगे प्रोसेस होता है और आम किसानों तक पहुंचता है तमाम डीलर्स के जरिए। डॉक्टर दिलीप जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिलीप जी, यहाँ पर आपने दो बातों का जिक्र किया कि क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि बीज आपका प्रमाणित है नहीं। अब इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके हम बीज की जानकारी ले सकते हैं तो उसमें साथी पोर्टल का किस तरह से रोल रहा? साथी पोर्टल जो वेबसाइट है या फिर जो पोर्टल है, क्या पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं है? जब क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं तो उसमें साथी पोर्टल का क्या रोल है, क्या भूमिका है इसमें? देखिए, मैं इसमें यहाँ अपने सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो क्यूआर कोड है इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचना है वो हमने पहले से हमारे जो सीड प्रोड्यूसर हैं वो इसको अपलोड करेंगे साथी पोर्टल के माध्यम से। जैसे कि पहले ब्रीडर सीड का उत्पादन लिया उन्होंने, तो ब्रीडर सीड का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किस सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा किया गया, उसके बाद फिर उसमें जो है ब्रीडर सीड में क्या मॉनिटरिंग होती है, तो उसकी मॉनिटरिंग में मतलब उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जाती है जो कि 6 स्टेज में पूरा ब्रीडर सीड का पूरा मॉनिटरिंग करके जो फाइनल क्वालिटी सीड मतलब उत्पादित होता है उसी को आगे लेबल देते हैं, उसी की टैगिंग करके वो आगे भेजते हैं। तो जब ब्रीडर सीड की पूरी मॉनिटरिंग हो जाती है और एक जो क्या होता है इसमें मैं और बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जो बीज होते हैं उसमें हर क्रॉप की, हर फसल की अपनी एक अलग जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, उसका अपना एक अलग जेनेटिक प्योरिटी होती है, उसकी अपनी एक अलग भौतिक शुद्धता होती है। ये क्या होता है, इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड भारत सरकार ने ऑलरेडी बना रखे हैं। जैसे कि आप लोग कोई खाने का सामान लेने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इसमें कितने % कार्बोहाइड्रेट है, कितने % इसमें प्रोटीन है, कितने % इसमें ट्रांस फैट्स हैं। ऐसे क्या होता है, बीज की भी हर बीज के ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रजनक बीज, आधारी बीज और प्रमाणित बीज, इन तीनों बीज की अलग अलग क्वालिटी, इसके अंदर कितना अंकुरण होना चाहिए, कितनी भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, कितनी इसकी जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, कितने % इसके अंदर इनर्ट मैटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने क्रॉप वाइज अलग अलग फसलों की अलग अलग निर्धारित कर रखी हैं। और ये निर्धारित करने के लिए ऐसे नहीं निर्धारित करते हैं, पहले क्या होता है, वैज्ञानिक लोग हर क्रॉप के ऊपर बहुत सारे अध्ययन करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, रिसर्च शोध होने के बाद फिर इसकी जो है ये चीज़ डिसाइड की जाती है जिससे कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिल पाए। तो ये सारे डिटेल जो है हमारे जो सीड प्रोड्यूसर्स हैं वो, उसके बाद जो फाउंडेशन सीड जो सर्टिफाइड एजेंसीज हमारे प्रोड्यूस करती हैं वो, और फिर फाउंडेशन के बाद जो सर्टिफाइड सीड है वो, उसमें पूरा डिटेल हम इसको जो है अपलोड करते हैं। फिर अपलोड करने के बाद जैसे कि उसमें जो पॉइंट हमने बताया आपको, ये सारे पॉइंट वहाँ पे पहले से फीड कर जाते हैं। फिर उसको जो है जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो अपने प्रिंटर पे इस पूरी सूचना को जो कि पहले से हमने साथी पोर्टल पे अपलोड कर रखी है उसको एक क्यूआर कोड के माध्यम से इनक्रिप्ट करती है। फिर वो क्या प्रिंटर के माध्यम से निकलता है और उसको सीड पैकेट या सीड बैग के ऊपर उसको हम इनक्लोज करते हैं। तो जब किसान उस सूचना को अपने मोबाइल से स्कैन करता है तो ये पूरी सूचना उसको जो है मिल जाती है। पहले क्या था, एक लाट नंबर होता था, बिल्कुल उस लाट नंबर से आप केवल 4 पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अभी हमने इस क्यूआर कोड के माध्यम से, जैसे कि पहले लेबोरेटरी की सूचना नहीं होती थी कि इस बीज का जो है परीक्षण कहाँ हुआ है, पहले ये सूचना होती थी कि इसका जो है प्रोसेसिंग कहाँ हुई है, प्रोसेसिंग प्लांट का डिटेल मिल जाता था, लेकिन किस फार्मर के खेत पे इसका प्रोडक्शन हुआ है, मतलब किस फार्मर के खेत पे, किस किसान के खेत पे इसका उत्पादन किया गया है, ये सारी सूचनाएं नहीं होती थी। बहुत सारी अन्य सूचनाएं भी हैं जो कि नहीं होती थी। अभी हमने इसमें टोटल 9 पॉइंट इन्फॉर्मेशन, वैसे टोटल 11 इन्फॉर्मेशन है उसमें, लेकिन कुछ जो है जेनेटिक मॉडिफाइड सीड के लिए हैं। तो इन नॉर्मल केस में 9 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन, 9 बिंदु की इन्फॉर्मेशन हम इस क्यूआर कोड के ऊपर इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाई जब भी अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे तो वो पूरी सूचना उनके पास आ जाएगी जी। तो जैसा आपने जानना चाहा कि ये सूचना क्यूआर कोड में आने से पहले इस पोर्टल पे अपलोड की जाती है, फिर उसको क्यूआर कोड से लिंक किया जाता है, जिससे कि जब प्रिंट आउट निकलेगा और क्यूआर कोड को किसान भाई स्कैन करेंगे तो पूरी सूचना उनको दिख जाएगी जी। डॉक्टर दिलीप जी, इसमें एक चीज़ और भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि बीजों की प्रामाणिकता हम इससे सुनिश्चित कर पाएंगे,
फिलहाल मौजूदा समय में कितने फसलों की बीज की प्रामाणिकता इस पोर्टल के जरिए हम पा सकते हैं, और क्या सिर्फ जो अनाज हैं उनके बीजों की लिस्टिंग इसमें हुई है, या फिर अगर हम फूलों के बीज की बात करें, फलों की बात करें, सब्जियों की बीजों की बात करें, क्या इन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो क्या इसको आगे इन्वॉल्व किया जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। अभी हमने इसमें जितने खाद्यान्न फसलें हैं उनको लिया हुआ है, और जो उद्यानिकी फसलें उनमें वेजिटेबल सीड्स को हमने ले लिया है। लेकिन जो फ्लावर के सीड हैं और जो प्लांटिंग मटेरियल है, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स का होता है, जैसे मैंगो है, एप्पल है, इसके लिए भी इसमें प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी हम फ्लावर के सीड को भी, एक्चुअली क्या होता है, फ्लावर के सीड का जो है वो ज़्यादा अभी इसमें हमने नहीं लिया है, लेकिन बहुत ही जल्दी फ्लावर्स के सीड का और मतलब जितना भी प्रमाणीकरण बीज होता है, जिन भी क्रॉप्स के प्रमाणीकरण स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उन सभी को हम इसके द्वारा प्रमाणीकरण करवाएंगे, और सभी किसानों को इसी पोर्टल के माध्यम से, चाहे वो प्लांटिंग मटेरियल हो या फिर वो फ्लावर के बीज हो या सब्जियों के बीज हो, सब्जी के बीज और फसलों के बीज तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं इसके ऊपर। तो आपका क्वेश्चन बहुत सही है, सभी चीज़ों को इसके ऊपर लाने का प्लान हम लोगों का है, भी वो प्लान में है वो। डॉक्टर दिलीप जी, इसमें एक चीज़ और भी आप बताइए, क्या जितनी ये हमारी फसलें हैं, क्योंकि बहुत सी फसलें हैं हमारे पास और बहुत सी प्रजातियां भी हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी प्रजातियां हैं, क्षेत्रों के हिसाब से प्रजातियां हैं, किसानों की नीड के अनुसार भी व्यावसायिक रूप से फसल लगाई गई है कि पर्सनल यूज़ के लिए लगाई गई है, इसके अनुसार भी हमारी फसलें हैं। तो क्या इसका भी विविधीकरण इसके अंदर है, डाटा के अंदर, कि आप व्यावसायिक रूप से लगाए हैं तो ये बीज है, और प्राइवेट यूज़ के लिए लगाए हैं तो ये है, और साथ ही जो जितनी प्रजातियाँ हैं, क्या उनके प्रजातियों का भी विविधीकरण किया गया है, उसकी भी जानकारी मिल जाएगी? हाँ, इसमें जितनी प्रजातियां हैं उनका तो विविधीकरण किया गया है, उनको इस पर ऑलरेडी अपलोड किया गया है, लेकिन वो फसल उसने पर्सनल लगाई है, फसल के बारे में नहीं है। ये हमारा पोर्टल जो है केवल बीज के बारे में है, जिससे कि किसानों को क्या होता है, जो बीज है, किसी भी फसल का उत्पादन बीज के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले कहा था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मैं इस मतलब यहाँ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीज जो है वो, अगर आप केवल अच्छा बीज उत्पादन के लिए यूज करते हैं, तो बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के किसान भाई अपनी फसल में 25 से 40% तक फायदा उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसान भाई अच्छा बीज यूज नहीं करते हैं और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो उस फर्टिलाइजर का फायदा, उस क्या वो फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक जो है उसको उन्होंने यूज किया, उसका फायदा किसानों भाई को नहीं मिला, क्योंकि उस बीज के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि उस फर्टिलाइजर को वो रिस्पांस दे और अच्छा उत्पादन दे पाए। लेकिन अगर बीज अच्छा है तो हो सकता है कि कम उर्वरक में ही वो अच्छा उत्पादन दे दे। बिल्कुल। बहुत सारे बीज हम लोगों ने ऐसे डेवलप किए हैं, ऐसे उन्नत प्रजातियां आ गई हैं जो बहुत कम फर्टिलाइजर में अच्छा उत्पादन देती हैं। ऐसे क्या है, कीट पतंगे बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे फसलों में लगती हैं। तो ऐसे भी बीज, उन्नत प्रजाति के बीज आ गए हैं जो कि उन रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं और उन पे वो रोग आते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फसल उत्पादन का जो खर्चा है किसानों भाइयों का, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और जब खर्चा कम हो जाएगा तो बट नेचुरल है कि आपको प्रॉफिट में फ़ायदा होगा। और इस प्रकार की जो नई उन्नत किस्म की फसलें हैं वो किसान भाइयों की आय को दुगना करने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक तरफ तो क्या किया हमने, किसान भाइयों को उन्नत प्रजाति के बीज उपलब्ध कराए, दूसरा उन बीजों के ऑथेंटिसिटी, उनको आप जो है इस पोर्टल के माध्यम से जांच कर सकते हैं कि ये बीज सही है या नहीं है। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, हम बीजों की गुणवत्ता, उसकी प्रामाणिकता को नाप सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और कृषि जनसंख्या भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे किसान हैं, हम उन्नत बीज तो उनको उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कई बार किसानों को ये थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है कि हम अपनी फसल के लिए बीज की कौन सी किस्म का चुनाव करें। क्या इस पोर्टल के ज़रिए या फिर इस पोर्टल से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी है या फिर इस तरह की कोई व्यवस्था है कि किसान उस फसल से जुड़ी हुई उन्नत किस्म का चुनाव करने की प्रक्रिया को भी, या उन्नत किस्म कौन सी उनके लिए सही रहेगी, इसकी भी कोई व्यवस्था है जिससे किसान भाई समझ सकें? मंत्रालय का सीड डिवीज़न जो है, नई उन्नत सील किस्में जो हैं उनको, उनका प्रचार प्रसार भी करता है। मेरे ख्याल से श्रीवास्तव जी बताएंगे कि ऐसा कुछ प्रोविज़न है जो नई वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादातर इसमें आती हैं और उन्हीं को प्रमोट भी किया जाता है भारत सरकार के माध्यम से। तो बाकी तो जो बहुत पुरानी प्रजातियां हैं उनको मेरे ख्याल से डिस्कार्ड ही कर देते हैं। नई प्रजातियां जिसमें
प्रोडक्शन अच्छा हो और इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं जिसमें पानी की खपत हो कम हो, उर्वरक की कम खपत हो और उसके बावजूद भी उनका उत्पाद जो है उत्पादन ज़्यादा हो, ऐसी किस्में ही प्रचलन में हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और भी आगे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे अपने खास एक्सपर्ट्स के जरिए और जानेंगे कि साथी पोर्टल में और क्या कुछ खास है, कैसे इससे किसान भाई लाभ ले सकते हैं और विक्रेताओं के लिए क्या कुछ खास है, इसको भी समझेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और आज हम चर्चा कर रहे हैं साथी पोर्टल के बारे में, कैसे साथी पोर्टल किसानों का सच्चा साथी बनकर उनकी आय को बढ़ा सकता है और उनकी फसलों की सुरक्षा को बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं अपने कुछ खास एक्सपर्ट्स के जरिए। हमारे साथ लगातार दो खास एक्सपर्ट बने हुए हैं। दिनेश जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। दिनेश जी, इस साथी पोर्टल से हम बात करें तो जो ब्रांड डुप्लीसिसी होती है, कई बार हम, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि हम कई बार ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं लेकिन वो डुप्लीकेट होता है, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो डुप्लीसिसी को टैकल करने में कितना बड़ा ये सफलतापूर्वक कदम होगा और कितनी बड़ी चुनौती के रूप में ये चीज़ देखने को मिलती है क्या? क्योंकि साथी ने केवल लाइसेंस्ड डीलर, सब डीलर और रिटेलर को ऑनबोर्ड किया है। तो अगर किसान उन रिटेलर से उन बीज लेते हैं तो शायद उनको इस तरह का धोखा नहीं होगा और उनको सही बीज मिलेगा। और क्यूआर कोड का, जैसे हमने बताया कि क्यूआर कोड से वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा और डेटाबेस में स्टोर्ड है और वेब एप्लीकेशन के जरिए जो है उनको क्यूआर कोड जैसे ही स्कैन करेंगे उनको डेटाबेस से डेटा उठ करके उनको पूरी रिपोर्ट उस समय देगा। ऐसा नहीं बीच में कुछ कि क्यूआर कोड पे ही कुछ ऐसा वो मैनिपुलेट कर दें कि उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या वो मिल जाए। तो वो बैक एंड डेटाबेस से उठ करके आती है वेब पोर्टल के जरिए, तो वो बहुत ही ऑथेंटिक है। क्योंकि यानी इसमें चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता क्योंकि है। पीछे से वो डेटाबेस और वेब पोर्टल मेंटेन हो रहा है। और जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि वो जब हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो सारी की सारी हमारी डेटाबेस में कैप्चर हो रहा है। एक एक वैरायटी का एक एक चीज़ें जो हैं, जैसे कहाँ प्रोसेस हुई, कहाँ सर्टिफाई हुई, कहाँ किस लैब में टेस्ट हुआ, ईच एंड एवरी थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन दैट वन डेटाबेस। तो सारी की सारी डेटाबेस में आ रही हैं और जब फाइनली हम उसको क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वहीं से जो उसमें रिकॉर्ड में है हमारे वही उठ करके किसान को दिखती है। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें कोई धोखाधड़ी के कोई चांसेस नहीं है, चोरी के इसमें और कोई उसमें विकल्प नहीं जो है। अगर हम या किसान जो है बीज जो है लाइसेंस डीलर या रिटेलर के यहाँ से लेते हैं तो उनके लिए भी मोबाइल ऐप है उसको सेल करने के लिए और वेब ऐप भी है, उसके थ्रू भी जा सकता है। लेकिन छोटा मोटा रिटेलर है तो उसके लिए मोबाइल ऐप भी बना के दिया है कि उसके थ्रू भी वो सेल कर सकता है उन सीड्स को। तो उनके थ्रू जब सेल करेगा तो सीधे हमारे डेटाबेस से लिंक होता है और कितना उनका सेल हुई है कितना, वो सारा हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड में आ जाता है। इवन इसका एक और भी फायदा है कि जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में डीलर या रिटेलर्स के पास बीज नहीं है किसी वैरायटी के और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो उसकी इन्वेंट्री वगैरह भी हम लोग बाद में इसको करेंगे कि उसकी इन्वेंट्री भी ऑनलाइन अवेलेबल हो ताकि किसानों को ये पता चले कि कहाँ कमी है,
किस डिस्ट्रिक्ट में किस कहाँ पर्याप्त district मात्रा में उपलब्ध है। surplus जी। है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जी दिनेश जी, बहुत बेहतरीन कदम है ये। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि किसान भाई इन तमाम जो सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जो प्रयास किए जाते हैं ताकि किसानों की स्थिति को बेहतर किया जाए, किसान भाई इन सभी स्थितियों को समझें और इनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उठाएं। डॉक्टर दिलीप जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर दिलीप जी, अगर हम बात करें विक्रेताओं की, जो डीलर्स हैं, सब डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो अपने आप को कैसे इस साथी पोर्टल से जोड़ें? समय क्योंकि समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात को रखिएगा। अभी हम मैं डॉक्टर दिलीप जी से एक बार ले लेता हूँ जवाब। इसमें ऐसा है कि जितने भी डीलर राज्य सरकारों के पास बने हुए हैं, हमने राज्य सरकारों से पूरा डाटा मांगा है और कहा है कि आपके राज्य में जो भी बीज मार्केट में बेचा जा रहा है, बाजार में जो भी बीज बेचा जा रहा है, उसका पूरा डिटेल, उस सीड डीलर का डिटेल हमको दीजिए। और उन डीलर्स का डिटेल लेने के बाद हमने इसको साथी पोर्टल के ऊपर उनको ऑनबोर्ड कर दिया है, उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और अब जो बीज विक्रेता जो भी बीज बेचेगा, सर्टिफाइड बीज, प्रमाणीकरण बीज बेचेगा, वो इसी पोर्टल के माध्यम से बेचेगा और उसको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि इसने उसके पास कितनी इन्वेंट्री में कितना। अभी भी क्या हमारा जो सीड कंट्रोल ऑर्डर है उसमें हर डीलर को अपनी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसको अपना डिटेल बताना पड़ता है कि उसके पास किस किस फसल के किन किन प्रजातियों के कितने बीज उपलब्ध हैं। ये उसको अपने एक डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाना पड़ता है। इसी डिस्प्ले बोर्ड को हमने जो है अब डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड कर दिया है कि आपको डिजिटाइज करके सारी सूचना, आपके पास किस प्रजातियों के कितने बीज उपलब्ध हैं, वो पूरी सूचना दीजिए। और सभी डीलर भाइयों से राज्य सरकार के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि आप अपना डिटेल दें और इसके ऊपर ऑनबोर्ड हो, जिससे कि किसान भाइयों को जो भी बीज बेचा जा रहा है वो सारा बीज जो है इस पोर्टल के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या उनको प्रदान किया जाए। डॉक्टर दिलीप जी, क्या इसमें पंजीकरण की कोई राशि भी देनी पड़ेगी डीलरों को? नहीं, इसमें पंजीकरण की कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि राज्य सरकारों से भी हमने इस पे ऑनबोर्ड होने के लिए कोई पैसा नहीं लिया है। इसमें जो राज्य सरकारें अपना जो सीड सर्टिफिकेशन का पैसा प्रोड्यूसिंग एजेंसी से लेती हैं वही लेंगी। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस किसी भी एजेंसी के ऊपर कहीं तक कोई नहीं है। तो इसके लॉन्च करने से किसान भाइयों के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि पहले क्या था, बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती थी। तो पेपर जो बनते थे, उस पेपर बनने से क्या होता था, जैसे कि एक मिनिमम जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो बहुत कम काम करती है, उसका भी साल भर में लगभग खर्च बढ़ जाता था, काफ़ी खर्च बढ़ जाता था पेपर का और डॉकेटिंग करने का, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करने पे भी असर पड़ेगा और उस खर्च पे बहुत असर पड़ा है। पर्यावरण के दृष्टि से देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सराहनीय कदम ये इसके जरिए देखा जा रहा है। दिनेश जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, आपसे मैं निवेदन करूंगा थोड़ा संक्षिप्त में रखिए। जब से साथी पोर्टल को शुरुआत किया गया है, मौजूदा समय की बात करें तब तक के इस पूरे सफर के दौरान कितने बदलाव आपने देखे और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं, कितना बदलाव देखने को मिलेगा और आगे? इसमें यह है कि अभी तक 25 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, उसमें 21 ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गई हैं। वो सारी ऑपरेशन जो हैं सिस्टम के थ्रू करना शुरू कर दी हैं। तो जिसमें एक तो ये है कि यूज ऑफ पेपर और ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल कम हो गई हैं, तो इससे काफ़ी इकोनॉमिकल सेविंग है उनके लिए भी। और साथ में ये है कि ये डेटाबेस जो है ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है डेटाबेस सीड्स का। तो डेटाबेस अपने आप में एक इकोनॉमी है। अगर हमारे पास जितना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस और जितना बड़ा डेटाबेस होगा, उससे बहुत सारी चीज़ों में मॉनिटरिंग में हेल्प होगी, साथ में डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी भारत सरकार के लिए। और ये रिटेलर डीलर्स जितने भी हैं जिनके पास लाइसेंस है, हम API के थ्रू डेटा ले रहे हैं, नहीं तो एक्सेल से डेटा ले करके उनको इंपोर्ट कर ले रहे हैं अपने डेटाबेस में। तो API के थ्रू जैसे जैसे हम डेटा लेंगे तो वो अप टू डेट रहेगा। जैसे कोई किसी का डीलर लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो हमें तुरंत API के थ्रू वो हो जाएगा, हमारे डेटाबेस में भी वो डीलर का लाइसेंस एक्सपायर्ड दिखाएगा, तो दे कांट ऑपरेट, उसमें ऑपरेट नहीं कर पाएंगे वो। इस तरह से होगा। और
ऑथेंटिक जो डीलर्स होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा वही सेल कर पाएंगे। उनके पास रिटेलर्स के पास मोबाइल ऐप भी दिया है, छोटे मोटे वो मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। अदरवाइज सारे वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो है डेस्कटॉप पे उसको चला करके उनको यूज़र क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, वहाँ से करके ऑपरेट कर लेंगे। हम धीरे धीरे सभी को ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं, सभी स्टेट्स के डीलर्स को हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इन सभी डीलर्स को, वहाँ के सभी स्टेट्स को मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो जा कर के अपने यहाँ के डीलर्स, सब डीलर्स और रिटेलर्स को फर्दर ट्रेनिंग दें, ताकि वो साथी को वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप वगैरह के जरिए उसको यूज़ करना सीख जाएं और इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा सक्सेसफुल बनाएं और सारी की सारी प्रक्रियाएं इसी से चलें। जी, तो साथी पोर्टल किसानों का सच्चा साथी बनकर साबित हो रहा है और जितने किसान भाई इसका लाभ ले रहे हैं उनको ये पता भी होगा कि साथी पोर्टल से कैसे आप बीज की गुणवत्ता, प्रामाणिकता को सुनिश्चित कर सकते हैं और आपके खेत में लगने वाली भविष्य की जो फसलें हैं उसको आप सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। ये भी साथी पोर्टल के जरिए हमने समझने की कोशिश की है और सरकार समय समय पर ऐसे सराहनीय कदम लेकर आती है ताकि किसान भाइयों की स्थिति को बदला जा सके, किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाकर विकास की नई गाथा किसान भाई लिख सके। इसके लिए भी सरकार हमारी लगातार प्रतिबद्ध रहती है। आज के विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर दिलीप जी, समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा की। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश चंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज के विचार विमर्श में इसके साथ ही बस इतना ही। विचार विमर्श के जुड़े इस कार्यक्रम से आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके विचार हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। विचार विमर्श के अगले अंश में हम फिर से एक नए विषय लेकर, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ आपके साथ मुलाकात करने पहुंचेंगे आज ही के समय, आज ही के दिन, इसी चैनल पर। और आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है।